कबीर जी के 2 संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी, पर ये दोनों संतान उनके शरीर से उत्पन्न नहीं है। कहते हैं एक बार कबीर दास जी कुंभ के अवसर पर प्रयाग स्नान करने को गए थे, तो स्नान कर रहे थे तो उस समय सिकंदर लोधी भी गया हुआ था प्रयाग में, और उसके साथ एक मुस्लिम फकीर थे, उनका नाम था शेख तकी, वे भी स्नान कर रहे थे। तो जैसे स्नान कर रहे थे तो संगम में बहते हुए एक बच्चे का शव आ रहा था। किसी बच्चे का देहांत हुआ होगा, उन्होंने उसके शरीर को जल में डाल दिया था, बहता हुआ शव आ रहा था उस बालक का। सिकंदर लोधी ने उन शेख तकी को कहा कि देखिए तो महाराज, कितना सुंदर बच्चा है, बहुत छोटी उम्र में चला गया, कितना प्यारा बच्चा है, जीवित रहता तो जरूर कुछ इस दुनिया में नेक काम करता। शेख तकी ने कहा कि भाई पास में कबीर दास स्नान कर रहे हैं, सुना ये तो खुदा के सच्चे बंदे हैं, ये क्यों नहीं मरे को जीवित कर सकते? यदि ये चाहें खुदा के सच्चे बंदे हैं, मरे को जीवित कर देंगे। सिकंदर लोधी ने प्रार्थना करी, कबीर दास जी के हृदय में जाने कौन भाव उत्पन्न हुआ, वो शव बहा जा रहा था और श्री कबीर जी ने उस बच्चे को पुकारा, ए बालक इधर आओ, तुम्हें तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं। और जैसे ये कहा तैसे ही वो बच्चा महाराज जीवित हो गया और तैरते तैरते कबीर दास जी के पास आके कबीर दास जी के चरणों में प्रणाम किया। वो बालक जीवित हो गया। जैसे ही वो बच्चा जीवित हुआ, सिकंदर लोधी के मुख से निकला, कमाल है। तो कबीर दास जी ने उस बच्चे का नाम कमाल ही रख दिया। ये कमाल जी भी बड़े सिद्ध संत हुए थे। कहते हैं पहले लंगोटी ढीली ढीली लगाते थे, सरक जाती थी वो। एक दिन कबीर जी ने डांट कर कहा, ए कमाल, कसकर के लंगोटी को लगा। कमाल जी ने ऐसी लंगोटी कसी कि जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लिया। कमाल जी बहुत सिद्ध संत हुए, कबीर जी की बड़ी कृपा थी। एक बार कहीं सत्संग करने के लिए गए, कबीर जी की आज्ञा से सत्संग करके आए, चलने लगे तो उन लोगों ने कुछ देना चाहा। अब कबीर जी ने मना किया था, कहीं से कुछ ग्रहण नहीं करना है। इन्होंने बहुत मना किया। तब उन्होंने सोचा भाई कुछ तो देना ही चाहिए। तो जब सो गए थे कमाल जी, तो उन्होंने एक हीरा कमाल जी की पगड़ी में कहीं खोस दिया। कमाल जी को पता नहीं, वे घर आ गए और जैसे ही आए और अपनी पगड़ी खोल करके रखी तो उसमें हीरा। कबीर जी ने देखी, कबीर जी को लगा ये सत्संग का कोई मूल्य लेकर के आया, इसने कोई मांग करी होगी। तब कबीर जी ने बड़ा फटकारा कमाल जी को, कहा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि के नाम को छाड़ के घर ले आया माल, मेरा वंश डूब गया। ऐसा कहा। वो इतनी बात लग गई, फिर जीवन में कमाल दास जी ने मैं कभी भी धन को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये भी प्रण ले लिया। जो भक्ति मार्ग की कामनी और कंचन की 2 बाधाएं हैं, कबीर जी की कृपा से सहज ही दूर हो गई। और फिर कबीर दास जी ने, कमाल जी ने इतना उत्कट भजन किया कि वे भी सिद्ध फकीर हो गए। और कबीर जी के समय में एक दोहा प्रचलित हो गया कि कमाल कितने महान भक्त हैं। बोले कौड़ी ते हीरा भयो और हीरा ते भयो लाल, आधे भक्त कबीर थे और पूरे भक्त कमाल।